सूक्ष्मदर्शिनी मूवी रिव्यू। दोस्तों, नाज़रिया नाज़िम बेसिल जोसेफ ने एक चतुराई से लिखी गई थ्रिलर का शीर्षक दिया जो एक संतोषजनक उच्च प्रदान करती है। नाज़रिया नाज़िम और बेसिल जोसेफ ने एक दिलचस्प थ्रिलर में अभिनय किया है जो आसानी से चलने वाली फिल्म को एक ऊंची अनुभव में बदल देता है। चुभती नजरों के लिए सबसे हानिकार कारोबारी संदिग्ध लग सकती है। प्रियदर्शिनी नाज़रिया नाज़िम उस पड़ोस में थोड़ी शरारती व्यवहार वाली हैं जहां सूक्ष्मदर्शिनी स्थापित है। कभी कभी वह लगभग उस तरह की पड़ोसी की तरह व्यवहार करती हैं जैसा कोई भी कभी नहीं चाहेगा। हमें एक दिलचस्प चरित्र विवरण मिलता है कि वह एक माइक्रोबायोलॉजी स्नातक हैं जिसके लिए सूक्ष्मदर्शिनी माइक्रोस्कोप उसके व्यवसाय का एक हिस्सा है। बस उसका लेंस रोगाणुओं के बजाय उसके पड़ोसियों पर अधिक प्रशिक्षित होता है। इस चरित्र की अंतर्निहित जिज्ञासा और नए आए पड़ोसी मैनुअल बेसिल जोसेफ के प्रति उनका संदेह एमसी जितिन की फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। मैनुअल एक विशिष्ट संदिग्ध चरित्र नहीं है जब तक कि आप प्रियदर्शिनी की तरह बहुत करीब से न देखें। वह अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है, अपने नए पड़ोसियों को शानदार दावत देता है और आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाला दिखता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा होता है, कुछ ऐसा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पटकथा लेखन लेविन टीवी और अतुल रामचंद्रन आपको इस चरित्र या उसके आसपास की घटनाओं को अंत तक पूरी तरह से समझने नहीं देते हैं क्योंकि वे हमें विभिन्न बिंदुओं पर अच्छी तरह से रखे गए मोड़ों से दूर कर देते हैं। केवल कुछ ही मैक्रो पर हम प्रियदर्शिनी से एक कदम आगे हैं जिनके साथ कुछ समान रूप से लड़खड़ाते पड़ोस के जासूस अखिला भारद्वाज और पूजा मोहन राज शामिल हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं। मैनुअल के घर के आसपास की साजिश की इस भावना को लगभग अंत तक प्रबंधित करने में ही लेखन सूक्ष्मदर्शिनी को एक मनोरंजक घड़ी में बदल देते हैं। इसमें से कुछ हिस्सों में काल्पनिक लेखन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है वह हमें ऐसी छोटी मोटी असफलताओं को नजरअंदाज कर देता है। तनावपूर्ण स्थितियों में अप्रत्याशित हास्य भी आपको विचलित कर देता है जिससे किसी को आश्चर्य होता है कि क्या यह सब हंसी मजाक का खुलासा करने के लिए एक चतुर रचना है और कुछ भयावह नहीं है जैसा कि सभी को संदेह है। लेखक वास्तव में अपने खेल को उत्तरार्ध में बढ़ाते हैं जब वे एक संतोषजनक उच्च प्रदान करने के लिए रास्ते में लगाए गए सभी तत्वों को एक साथ लाते हैं। अंत में पटकथा में प्रियदर्शिनी की कार पर लगे आकस्मिक डेंट से लेकर लाल कपड़े तक जिसे मैनुअल एक खंबे से बांधता है सभी छोटे विवरणों का वर्णन करता है। जब बेसिल जोसेफ को अगले दरवाजे पर एक खुश मिजाज आदमी के रूप में थोड़ा टाइप कास्ट किया जाने लगा तो उन्होंने एक ऐसी भूमिका चुनी जो उन्हें उसके नापसंद पक्ष को प्रभावी ढंग से तलाशने का मौका देती है। 4 साल बाद अपनी वापसी में नाज़रिया नाज़िम की भूमिका लगभग उनके सबसे लोकप्रिय चुलबुले किरदारों के क्षेत्र में है, लेकिन ऐसे बिंदु भी हैं जहां उनका प्रदर्शन आवश्यकता से कहीं अधिक है। सहायक कलाकार विशेष रूप से एक अस्वाभाविक भूमिका में सिद्धार्थ भारतन यात्रा को हमेशा दिलचस्प बनाए रखते हैं। सूक्ष्मदर्शिनी एक चतुराई से लिखी गई थ्रिलर है जो एक साधारण फिल्म को एक शानदार अनुभव में बदल देती है। यह मलयालम सिनेमा की गुणवत्ता और विविधता दोनों ही दृष्टि से इस साल लगातार चल रहे प्रदर्शन में एक और इजाफा बन गया है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।